अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद अली ख़ान और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। में मौजूद हूं एक ऐसे पाकिस्तानी के साथ जिनके पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। एक आर्टिस्ट हैं और बहुत ही फेमस है, पूरे पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। अरबाब हाशिम उनका नाम है। आइए उनसे मैं मिलवाता हूं आपको और उनसे पूछते हैं कि वो किस किस्म के आर्टिस्ट हैं, क्या कुछ उनके पास फ़न है और किस किस्म की शख्सियत है। इस हवाले से भी बात करते हैं। चलें अरबाब साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, और दूसरी बात ज़रा बताइएगा अपने हवाले से थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स को, ताकि वो आपके बारे में थोड़ा जान सकें। मैं एक सिंपल सा आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाता हूँ, मुजस्मे बनाता हूँ, थोड़ा बहुत म्यूज़िक प्ले करता हूँ और दैट्स इट। और पेशावर में रहता हूँ और पेशावर में मेरे ख़्याल से आर्ट का करना और जारी रखना मेरे ख़्याल से एक बहुत बड़ी जहाद है मेरे ख़्याल से, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा का जो फुकदान होता जा रहा है हमारे पेशावर में ख़ास तौर पे। KPK तो बहुत बड़ा है, तो KPK में भी हो रहा है, लेकिन पेशावर में भी हो रहा है बदकिस्मती से। आज से जो 30-40 साल पुराने आर्टिस्ट मेरे साथ मिलते हैं तो बताते हैं कि वो लड़कियां और लड़कियां इकट्ठे बैठ के बाहर जाके पेंटिंग्स बनाना, पेंटिंग्स के मुतालिक डिस्कशंस करना। तो आज वैसा नहीं है। आप अगर स्कूल्स में कॉलेजेस में जाएं तो एक बहुत बड़ा गैप है। तो एक ज़हनी पसमानदगी हम कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एवोल्यूशन आर्ट में कम हो रहा है तो डेवोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपकी जो आर्ट है, पेंटिंग है, आप जो काम करते हैं, तो इसका थीम क्या है? थीम तो मेरे ख्याल से आर्ट का जो मकसद है वो आपके जो सेंसेस हैं, यानी देखने की, छूने की, महसूस करने की, अगर वो आपको स्ट्राइक करता है तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। एक अच्छा म्यूज़िक सुन के आप कहते हैं वाह वाह, एक अच्छी पेंटिंग आप देख के कहते हैं वाह, ठीक है, आपको मज़ा आता है। आपकी जो सेंसेस हैं उनको प्लीजिंग फीलिंग्स आती हैं, ठीक है ना। तो वो जो सेंसेशन है वो इटसेल्फ ही आपकी एक खुराक है। अरबाब साहब, जब आप इस फील्ड में आए थे तो आपकी सोच क्या थी कि आप महीना 2 महीना का शो कर लेंगे? क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतना बड़ा काम कर जाएंगे? और क्या आपके पास कोई सोच थी कि नहीं यार बस मैंने 2-3 महीने शो पूरा करना है, बस ख़त्म कर देना है? मेरे ख्याल से अगर आप दुनिया के बड़े बड़े लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़े तो वो ईमानदारी से लिखते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं था कि वो इतने बड़ी शख्सियत बन सकती हैं। तो मेरा भी कोई इरादा नहीं था, मैंने वैसे ही शुरू किया था जैसे आप या कोई और शुरू कर दे। तो मुझे यकीन ही नहीं था कि मेरा प्रोफेशन बनेगा। तो आज तो अगर मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे के इस प्रोफेशन को आप छोड़ दो और किसी और प्रोफेशन में आ जाओ, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं कभी इस प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकता। सबसे पहले शुरुआत की पेंटिंग कौन सी बनाई और कितने अरसे में बनाई? पेंटिंग कौन सी पहले बनाई? मैंने तो बहुत सी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं, मुझसे तो अब ये ईमानदारी से भूला हुआ है। पहली वाली हाँ, पहली वाली तो याद है थोड़ा सा। हाँ, तो वो तो बना ली थी, बस जल्दी बना ली थी। अच्छा। और बाय टेम्परामेंट मैं ज़रा सा पेंटिंग्स स्पीड से बनाने का शौकीन हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं अपना जो पेंटिंग के साथ जो एक रोमांस होता है उसे मैं कंटिन्यू नहीं रख सकता। दूसरी पेंटिंग उठा के शुरू कर देता हूँ, जो कि अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अब कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करके उनको एक खास डीप सेटिस्फेक्शन मिलती है, मुझे भी मिलती है। हर आर्टिस्ट जब काम को, अपने वर्क को कंप्लीट करता है तो अंदर से उसकी एक फुलफिलमेंट होती है। ठीक है। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि कंप्लीट करूँ। अब बहुत सा मेरा जो काम है वो इनकम्प्लीट है, बहुत सा मेरा जो काम है वो कंप्लीट है। ऑयल पेंटिंग का कमाल ये है कि आप 5 से 10 साल बाद उठा के उसमें काम करें तो आप कर सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, 50 साल बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, आप किससे इंस्पायर हैं? मैं एक आदमी से तो कभी ये नहीं कह सकता कि इंस्पायर हूँ। मैंने यूरोप से लेके, अमेरिका से लेके, सब कॉन्टिनेंट से लेके, अपने गांव से लेके, अपने शहर से लेके बहुत से लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी तक सीख रहा हूँ। और मैं ये नहीं कह सकता कि मैं किसी एक आदमी से इंस्पायर हूँ। अच्छा, कितनी एग्जीबिशन हो चुकी है आपकी? कितनी करवा चुके हैं आप अपनी पेंटिंग? तकरीबन 7-8 एग्जीबिशंस। मैं अब कम से कम टीवी चैनल्स पे आने का शौकीन हूँ। कम से कम एग्जीबिशंस में लोग आ जाते हैं मेरे पास खुद ही आप मेरा काम देखने, तो मुझे कम ही लोगों के पास जाना पड़ता है। तो लोग मेरे पास, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे कि लोग आते हैं मेरे पास
और मैं उनका बड़ा ज़्यादा मशहूर हूँ। अच्छा, ये आपने कहा कि आपके पास मुनफरिद सलाहियतें भी हैं, वो ज़रा हमारे व्यूवर जानना चाहेंगे, और कितने फ़नून हैं आपके पास? मैं पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं मुजस्समा साजी करता हूँ, और उसके अलावा मैं म्यूज़िक का प्ले करता हूँ खुद ही। मैं फ्लूट प्ले करता हूँ, मैं वायलिन प्ले करता हूँ, मैं क्लैरिनेट जो है वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट उसे प्ले करता हूँ। तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर से बेहतर मैं प्ले कर सकूँ, बेहतर से बेहतर मैं पेंटिंग्स बना सकूँ, बेहतर से बेहतर मैं मुजस्समा साजी कर सकूँ। क्योंकि ये आप समंदर की तह, अगर आप समंदर को ड्राई करें, उसका पानी आप खाली कर दें, तो आपको तह नज़र आएगी, उसके किनारे भी नज़र आएंगे, उसकी बाउंड्रीज नज़र आएंगी आपको। लेकिन जो फ़न है उसका कोई बाउंड्री है ही नहीं। ठीक है। लिहाजा फ़न की बाउंड्री लेस है। ये एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितने डूबते जाएंगे आप मज़ीद घूमते जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, आर्ट का मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं ये आर्ट के प्रमोशन के लिए जो जदोजहद मैं कर रहा हूँ, जो कोशिश मैं कर रहा हूँ, उसमें मैं बड़ी हद तक कामयाब अपने को महसूस कर रहा हूँ।